नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में ट्रैवल अलोन विद मी। तो जैसा कि आप लोग सभी लोगों को पता है कि मैं अभी अपने यूरोप ट्रिप पे गया था। तो ठीक ठाक रहा यूरोप ट्रिप, बट कुछ कारणों से मुझे ये ट्रिप बीच में ही कैंसिल करके वापस आना पड़ा। तो लेकिन दोबारा ज़रूर मैं जाऊँगा। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है जिस टॉपिक ये है यूएस वीज़ा इंटरव्यू। तो जैसा कि आप सभी को पता था कि मैं अभी जब यूरोप गया था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक बार यूरोप से भी ट्राई करके देखता हूँ यूएस का वीज़ा, क्योंकि मेरा प्लान था कि वहाँ से अपना यूरोप से मैं यूएस ट्रिप पे जाऊँ। बट अनफॉर्चुनेटली कि मेरा थोड़ा सा कुछ कारणवश अगर नहीं होता है कि आप सभी को पता है कि ये टॉपिक जो है वो यूएस वीज़ा के लिए है, यूएस वीज़ा इंटरव्यू के रिगार्डिंग है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वीज़ा इंटरव्यू के अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या क्या आपको सावधानियाँ ध्यान रखनी है और क्या क्या क्वेश्चंस के जवाब आपको और किस किस तरह से देने हैं, ये आपको खासकर ध्यान रखना है। क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा मेरे काफ़ी कुछ एक्टिव फ्रेंड्स हैं जो यूएस वीज़ा के लिए गए थे, तो उनका वीज़ा वहाँ से रिजेक्ट हो गया। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से और क्या क्या क्वेश्चंस के वो आंसर आपसे करते हैं और वो आपको क्या क्या और किस तरह से जवाब देने हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने इससे पहले एक बार, जो कि अराउंड 2018 में जुलाई के अंदर, मैंने एक बार इंडिया में भी ट्राई किया था। अपना वीज़ा एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे सबमिट किया था यूएस एम्बेसी के अंदर। तो तब मेरा इंटरव्यू भी हुआ, बट उन्होंने मुझे तब रिजेक्ट कर दिया, बोला कि आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। तो इस बार का मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊंगा कि इस बार का एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या क्या आपको सावधानियाँ ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले हम आते हैं उस टॉपिक पे कि आपको अपॉइंटमेंट कैसे लेना है और किस तरह से आपको फॉर्म सबमिट करना है। सबसे पहला ये, तो बड़े शॉर्ट में मैं इसको ख़त्म करूँगा कि आप DS-160 फॉर्म, जो कि यूएस वीज़ा के लिए मैंडेटरी होता है, वो आप फिल करके सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद जो यूएस वीज़ा की फ़ीस है, जो टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू यूएस डॉलर के प्राइस के हिसाब से चेंज होती रहती है, तो वो आपको सबमिट करके उसकी स्लिप DS-160 और आपका पासपोर्ट, ये 3 चीज़ मैंडेटरी हैं जो आपको लेकर के जानी है। और साथ में आप चाहें तो अपनी बैंक स्टेटमेंट, जो करंट बैंक स्टेटमेंट है, वो रख सकते हैं। तो अगर वो मांगते हैं तो आप दिखा सकते हैं, अदरवाइज़ उसकी भी शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जब आप एम्बेसी या काउंसलेट जाएंगे, तो आप उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंटरव्यू के लिए जो आपको अपॉइंटमेंट मिलता है, वो अपॉइंटमेंट आपको लेना पड़ेगा। पहले आपको फिंगरप्रिंट और आपका जो स्कैनिंग वगैरह होते हैं, फ़ोटो कैप्चर होगा, उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना है। और दूसरा जो अपॉइंटमेंट मिलेगा आपको, वो मिलेगा इंटरव्यू के लिए। तो उसमें ये आपको, अभी तो इंडिया में डेटें बहुत ज़्यादा लेट मिल रही हैं, डिले मिल रही हैं। तो आप चाहे तो लेट की ले सकते हैं, डिले थोड़ा सा करके अपना शेड्यूल बना करके उस हिसाब से आप ले सकते हैं। उसके लिए मैं आपको एक दूसरी वीडियो में अपडेट करूँगा कि आपको इंटरव्यू के लिए, जल्दी इंटरव्यू के लिए कैसे ट्राई करना है जो आपको मिल सकता है। तो हम दोबारा हम उसी वापस टॉपिक पे आते हैं कि आपने स्टार्टिंग से कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप यूएस एम्बेसी जाएं, काउंसलेट जाएं या एम्बेसी जाएं आप, जो कि अगर आप अपने वीज़ा के लिए जा रहे हैं, तो साथ में कोई फैमिली फ्रेंड आप लेकर के ज़रूर जाएं। नहीं भी जाएंगे तो वहाँ पे आपको लॉकर मिल जाएगा, बट आप साथ लेके जाएंगे तो आपको बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि अंदर आपका कोई मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या कोई भी आपका बैग या कोई भी एक्स्ट्रा बैटरी वाला आइटम या कोई भी चीज़ आपको अंदर ले जाने नहीं दिया जाएगा। उसके लिए आपको वहाँ पे लॉकर लेना पड़ेगा, लॉकर में रखना पड़ेगा, या अदरवाइज़ आपका अगर कोई फैमिली फ्रेंड है तो आप उनको दे सकते हैं। दूसरी चीज़, आप अपनी गाड़ी से अवॉइड करें कि अपनी गाड़ी से ना जाएं। आप उसमें ओला ले सकते हैं, उबर ले सकते हैं, और आप चाहे तो मेट्रो से भी जा सकते हैं अगर मेट्रो सिटी है तो उससे इजी रहेगा। अगर कोई फैमिली फ्रेंड है तो आप उनके साथ भी
जा सके, जो आपको इजीली वहाँ पहुँचे। सेकंड चीज़ आपने क्या ध्यान रखनी है कि जब भी आपका इंटरव्यू है, जिस दिन की आपकी डेट है, उस दिन आप 1 घंटा पहले वहाँ पहुँचे। उससे क्या होगा कि आपका जो टाइम है वो आपके पास एक्स्ट्रा रहेगा, ताकि आप इजीली हर चीज़ मैनेज कर सकें। एंड मोमेंट पे कई बार क्या होता है कि ट्रैफिक हो गया या कोई प्रॉब्लम हो गई, तो आपके पास सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि आप बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में हो जाते हैं। तो वो आपने ये ध्यान रखना है कि कभी भी इंटरव्यू में आप जाएंगे तो आपने 1 घंटे पहले जाना है। थर्ड चीज़, आपने वहाँ पे स्पेशली ध्यान रखना है, चाहे आपने दिल्ली काउंसलेट एम्बेसी जाएंगे आप, या मुंबई वाले जा रहे हैं, या बेंगलुरु जा रहे हैं, या अहमदाबाद जा रहे हैं, या चेन्नई जा रहे हैं, या कहीं पे भी आप जा रहे हैं, तो स्पेशली आपने बिल्कुल डिसेंट तरीके से जो भी आपका एंट्री गेट है उसके आसपास आपने खड़े हो जाना है। और कोशिश करें कि अगर आप फॉर्मल कपड़े थोड़े डिसेंट से पहन के जाएं तो एक इम्पैक्ट अलग आता है थोड़ा सा, तो वो भी आपने ध्यान रखना है। थर्ड चीज़ जो कि आपको ध्यान रखनी है कि आप एंट्री गेट के पास खड़े हो जाएं, और खड़े होने के बाद आप वेट करें आपको कॉल की, अंदर से आपको कॉल आएगी। फिर उसके बाद आपके पास जब कॉल आती है, तो कॉल आने के बाद आपको अंदर जाएगा। अंदर जो सिक्योरिटी चेक होता है बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे तरीके से होता है, प्रॉपर चेक करते हैं कि आपके पास कोई डिवाइस तो नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो नहीं है, कोई ऐसा कुछ तो नहीं है जिसमें आप रिकॉर्डिंग कर सकें, या कोई भी चीज़ें इस टाइप की आपसे चेक करी जाएगी। तो वो चेक करने के बाद वो आपको अंदर भेज देंगे। अंदर भेजने के बाद एक बार और आपका जो है फिंगरप्रिंट स्कैनिंग वगैरह वो होगा, ताकि वो प्रॉपर कंफर्म हो सके कि वही पर्सन है जिसका ये इंटरव्यू है या नहीं है। फिर अंदर आने के बाद आपको क्यू में वेट करना है। तो जैसे दिल्ली के अंदर है मल्टीपल काउंटर्स हैं, ऐसे मुंबई में भी मल्टीपल काउंटर्स हैं, तो आपको वेट करना है। जो भी विंडो खाली होगी आपको वहाँ पे जाना है। तो जो भी विंडो खाली होगी आप उसके पास जा करके और बड़े डिसेंट तरीके से खड़े हो जाएंगे, और वहाँ पे आप पहले ग्रीटिंग करेंगे, हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, जो भी टाइम है उस हिसाब से आप उनको विश करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, चाहे वो आपका क्वेश्चन हिंदी में होगा, या आपका क्वेश्चन इंग्लिश में होगा, या पंजाबी में होगा, या जो आपकी लैंग्वेज हो आप लैंग्वेज उस समय वहाँ पे चूज़ करेंगे, उसी लैंग्वेज में वो आपका इंटरव्यू होगा। अगर आप इंडिया में हैं तो इंडिया में आप अपनी जो आपकी मदर टंग है, जिसको हम बोलते हैं आपकी खुद की लैंग्वेज, उस हिसाब से भी चूज़ कर सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन इंग्लिश तो होता ही है कि इंग्लिश में आप चाहे तो वो कर सकते हैं, बट इंग्लिश बेस्ट है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो बेस्ट है, अदरवाइज आप अपनी लोकल लैंग्वेज भी चूज़ कर सकते हैं। तो वो भी आपको थोड़ा सा ईजी रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज आपको थोड़ा सा प्लस पॉइंट लेके जाती है कि वो आपको ईजीली समझ पाते हैं कि हाँ भाई ये बंदा थोड़ा सा एजुकेटेड है। थर्ड चीज़, उनका सबसे पहला फोर्थ जो आपका स्टार्ट होता है इंटरव्यू, तो वहाँ पर आपका सबसे पहला क्वेश्चन वो आपसे कर सकते हैं कि व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। तो उसमें कई बार पूछा जाता है, जैसे मुझसे भी पूछा गया था कि व्हाट इज़ योर नेम, तो मैंने कंफर्म किया कि माय नेम इज सुमित। तो वो कंफर्म करते हैं एक बार आपसे भी क्रॉस चेक। और सेकंड क्वेश्चन उनका ये होता है कि आप यूएस क्यों जाना चाहते हैं, व्हाई यू वांट टू गो यूएस। तो वो जो क्वेश्चन होता है ये सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होता है कि अगर वो सेटिस्फाई होना है तो वो इस क्वेश्चन में हो जाएंगे, नहीं होंगे तो फिर वो नहीं होंगे। तो सेम क्वेश्चन मुझसे भी पूछा गया, तो जस्ट लाइक मैंने भी तुरंत यही बोला कि मैं घूमने जाना चाहता हूँ। तो मेरा हालांकि इंटरव्यू यूरोप में था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कब जाना चाहते हैं और कितने दिन के लिए जाना चाहते हैं। तो मैंने बोला कि मैं अभी यूरोप में तकरीबन 15 से 20 दिन हूँ मैं यहाँ पे, उसके बाद मैं यूएस जाऊँगा अप्रॉक्स 10 से 15 दिन के लिए। तो उन्होंने फिर मुझसे क्वेश्चन पूछा कि आप इंडिया में क्या करते हैं। तो मैंने अपने बिजनेस के बारे में बताया कि मैं क्या करता हूँ। तो वो आपसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप इंडिया में क्या करते हैं, क्योंकि आप इंडिया में ही इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप यहाँ पे क्या करते हैं, किस टाइप की आपकी जॉब है या आपका बिजनेस है तो किस टाइप का है, वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपने प्रॉपर उसका तरीके से जवाब देना है कि आपने क्या बिजनेस आप यहाँ पे करते हैं, क्या जॉब करते हैं, तो आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसा उन्होंने मुझसे भी किया था।
कि भाई आप इंडिया में क्या करते हैं। तो हालांकि उन्होंने मुझसे इंग्लिश में पूछा था, मैं आपको अभी ये हिंदी में बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरा जो पूरी डिटेल है मैं वो हिंदी में डालना चाहता हूँ ताकि उन लोगों को ही पता लगे जिनको थोड़ा मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर है, तो उनके लिए ये ईजी हो जाएगा। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप इंडिया में क्या करते हैं, तो मैंने नॉर्मली जो मैं अपना बिजनेस है मैंने वो बताया उनको, प्लस मैंने अपना जो मुझे घूमने का रीज़न था वो मैंने बताया कि तो वो थोड़ा सा बेसिकली ये कंफ्यूज थे कि क्योंकि मैं इस्टोनिया में था और इस्टोनिया एक बहुत छोटा सा देश है, और स्पेशली पहली बात तो अगर मुझे यार वीज़ा लगवाना होगा तो मैं इस्टोनिया स्पेशली क्यों जाऊंगा, यूरोप का वीज़ा लगवा करके मैं इस्टोनिया जा करके सिर्फ यूएस वीज़ा के लिए जाऊंगा नहीं। तो उनके माइंड में पता नहीं ये आया कि शायद मैं मतलब यूएस जा करके वापस नहीं आऊँगा, तो उन्होंने मुझे ये रीज़न दिया कि नो दिस टाइम यू आर नॉट एलिजिबल, सो यू कैन ट्राई आफ्टर सम टाइम, ऐसा करके उन्होंने मुझे डिक्लाइन कर दिया। तो आपके साथ ऐसा ना हो तो आप फुल्ली प्रिपेयर होकर के जाएं ताकि आप वहाँ पे उनके क्वेश्चन का जवाब दे सकें। तो आपने स्पेशली ये ध्यान रखना है कि उनके एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है और उतना ही जवाब देना है जितना वो पूछें। कई बार हम लोग क्या है कि ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाते हैं और एक्स्ट्रा जवाब दे जाते हैं। जैसे मेरे टाइम में मैं अगर अपने आप को कहूँ तो मैं थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस ये था कि मैं यार यूरोप में आया हूँ और मुझे तो वीज़ा मिल ही जाएगा यार, क्या दिक्कत है, क्योंकि मैं तकरीबन 17-18 कंट्री ट्रैवल भी कर चुका हूँ, तो मुझे तो वीज़ा इजीली मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करता है काउंसलर सेक्शन के ऊपर, जो काउंसलेट वहाँ बैठा हुआ है उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको क्या जस्टिफाई करते हैं उस वक्त। क्योंकि मेरे से पहले भी एक इंडियन फैमिली थी, तो उनका मे भी शायद उन्होंने अप्रूव किया था नहीं किया था, बट उनको बोला था वेट सम टाइम आई विल अपडेट यू, तो उनको वेट कराया गया था और मुझे बोला गया था ठीक है आप आएँ आगे। तो इसीलिए मैं ये कह सकता हूँ कि शायद वो मे बी कुछ डिपेंड करता है कि उनको क्या लगता है उस वक्त फील क्या करते हैं। तो फाइनली फिर मेरा उन्होंने रिजेक्ट करके और मुझे बोला कि आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करें। तो मेरा कुछ स्पेशली देखो ऐसा नहीं था कि वीज़ा मिलेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, नहीं मिलेगा तो मैं परेशान हो जाऊंगा, ऐसा नहीं था। मैं यूरोप ट्रिप पे गया हुआ था और मेरा मैन ये था कि यार मैं गया हूँ, अपॉइंटमेंट मिल गया तो मैंने अप्लाई कर दिया। शायद अगर नहीं अपॉइंटमेंट मिलता तो शायद मैं अप्लाई भी नहीं करता। तो मैं स्पेशली एक वीज़ा लेने के लिए मैं वहाँ इतने पैसे खर्च करके तो स्पेशली यूरोप जाऊँगा नहीं, तो उन्होंने शायद कुछ इस हिसाब से सोचा होगा। बट एनीवे मैं आप लोगों को यही दूंगा सलाह कि आप जब भी इंटरव्यू देने जाएं तो फुल्ली प्रिपेयर होकर के जाएं ताकि आप उनके एक क्वेश्चन का जवाब दे सकें। और दोस्तों जो चैनल में नए हैं वो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे बनाता रहूं और आप लोगों को भेजता भी रहूं ताकि आप लोगों तक कुछ जानकारियां मैं पहुंचा सकूं और आप लोगों की हेल्प कर सकूं। तो बस आपने ये ध्यान रखना है कि इंटरव्यू देते वक्त मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपने फुल्ली प्रिपेयर होकर के जाना है। सिर्फ प्रिपेरेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने 50 तरह के डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं या आपने रट के जाना है, नहीं। आपने जो एक्चुअली आप हो ना, आपको लग रहा है कि आप यार यूएस वीज़ा क्यों लगवा रहे हो, आप घूमने जा रहे हो ना, तो आप उनको जस्टिफाई कर सको कि यार आप घूमने क्यों जा रहे हो, क्योंकि आपके यहाँ बिजनेस है यार, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, मेरे पास टाइम है, मैंने अपनी फैमिली के साथ टाइम एक्सपेंड करना है या मुझे यूएस घूम के आना है। तो आप फुल्ली मतलब अपने आप को अपडेट करके जाओ कि यार मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, 15 दिन के लिए जा रहा हूँ, 4 दिन मैं कैलिफोर्निया रुकूंगा, 10 दिन मैं वेगास जाऊँगा या 5 दिन मैं वेगास जाऊँगा और 10 दिन मैं न्यूयॉर्क में रुकूंगा, 2 दिन मैं वाशिंगटन डीसी जाऊँगा, 3 दिन मैं यहाँ पे जाऊँगा, टेक्सास में जाऊँगा। तो आप ना पूरी प्लानिंग करके जाओ यार कि मतलब एक्चुअली कि आप किस लिए जा रहे हो यूएस। ऐसा ना हो कि वहाँ जाने के बाद जब वो क्वेश्चन करें तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओ, जैसे ही आप कंफ्यूज होंगे वो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देंगे। तो ये आपने ध्यान रखना है कि आप कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्फिडेंस के साथ आपने वहाँ जवाब देना है। और अगर आप मुझे इस लायक समझते हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट करके अपने लिए कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, बट हाँ जितनी मुझसे हो सकती है उतनी मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा और आप लोगों की कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैं गाइडेंस दे सकूं जो मैंने अपना एक्सपीरियंस लिया है। और आगे भी मैं आप लोगों को नई नई वीडियो बनाता रहूँगा और दिखाता रहूँगा। तो आप सभी को पहले से ही मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ आप लोगों के वीज़ा के लिए। तो आप लोग जाके एक बार ट्राई करेंगे
तो आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि एक्चुअली कितना डिफ़िकल्ट होता है या कितना नहीं होता है। तो आपको मतलब ये भी कंफ्यूज नहीं होना यार कि यार मेरे सामने वाले का वीज़ा लग गया, मेरा नहीं लगा, या उसका लग गया है, उसका नहीं लगा तो मेरा नहीं लगेगा। ऐसे भी कंफ्यूज नहीं होना है वहाँ पे, और ना बिल्कुल परेशान होना है। यार मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो नेक्स्ट टाइम। कोई आप चोरी थोड़ी नहीं कर रहे हैं ना, तो आपने परेशान नहीं होना। मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं यार, नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लेंगे, कोई आफत थोड़ी नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा होता है यार कि यार नहीं यार इतने टाइम से प्रिपेयर करके यार वीज़ा लगवाया है और एक प्लान करा है यार मैंने यूएस जाना है, मैंने वहाँ से कनाडा जाना है आगे, या मैंने मैक्सिको जाना है, या मैंने यहाँ जाना है, और उस कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और फिर वीज़ा नहीं मिलता है, तो थोड़ा सा तो देखो फील होता है। बट परेशान नहीं होना है, प्रिपेयर होकर के जाना है। आई होप आपका वीज़ा ज़रूर लगेगा। मेरा नहीं लगा लेकिन आप लोगों का ज़रूर लगेगा, और मैं फिर से ट्राई करूँगा। बट अभी नहीं है मेरा मूड ट्राई करने का, क्योंकि मैं सच में अभी नहीं जाना चाहता हूँ यूएस से। तो नेक्स्ट ट्रिप जल्दी ही मैं बताऊँगा मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं आप लोगों को अपडेट करूँगा। तो जो भी अपडेट आएगा वो आप लोगों तक पहुँच जाएगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपका ये छोटा भाई अच्छी वीडियो आप लोगों तक पहुँचाता रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।